प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस घड़ी आपको धन्यवाद देते हैं आज समय घड़ी के लिए, विशेष करके धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, क्योंकि आज के पवित्र दिन में आपकी उपस्थिति में आना चाहते हैं। इसलिए अपने उपस्थिति अगुवाई को हमारे बीच में दे, हम हर एक के मन हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम इस समय शुद्ध से आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 3, गीत नंबर 3 3। पवित्रता से सच कर उसकी आराधना करो। हे पृथ्वी के लोगों, उसके समूह कांपते रहो। तब यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता का प्रार्थना एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम आज के कलेक्टा प्रार्थना को हम चढ़ाएंगे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 8वां प्रभुवार है, इसके निमित्त प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़ी दीनताई से प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे पुकारते हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन। यह वर दे कि जो कार्य उन्हें करना चाहिए उसे वे समझें और जानें और सच्चाई से उन कार्यों को करने के लिए तुझसे अनुग्रह और सामर्थ प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब
और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, विशेष करके हमारी संकट से निजात पाने के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय विशेष करके हमारे देश, राज्य और पूरे मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इन दिनों हम सब महामारी कोरोना वायरस के संकट में हम पड़े हुए हैं और इससे हम सब निजात पाना चाहते हैं। इसलिए आपका सहायता हो, आपका दया तरस हो, ताकि इस महामारी से हम छुटकारा को देख सकें और जिसके द्वारा कि आपका महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि दुख में, तकलीफ में, बीमारी में हैं, चिंता में, समस्या में हैं, जिसे कि हम जानते अथवा नहीं, दूर अथवा निकट जहां कहीं भी हैं, हर एक रोगियों के ऊपर में आपका दया तरस हो, ताकि यदि आपकी इच्छा हो तो तन मन से चंगे हो जाएं और आपकी कलीसिया में उपस्थित होकर के आपको धन्यवाद कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रता पूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दायमा आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा धन के किसी कलेश व दुख में पड़े हैं, उन्हें हम तेरी पितृ तुल्य दया को सौंपते हैं कि तू कृपा कर, जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे उन्हें शांति और छुटकारा दे, उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब कलेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। यह हम यीशु ख्रिस्त के निमित्त मांगते हैं। आमीन। इस समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है यिर्मयाह नामक पुस्तक 7वां अध्याय 1 पद से 7 पद तक। यिर्मयाह 7 अध्याय 1 से 7। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो
और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो। परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो। इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो, जिससे तुम्हारी हानि होती है। तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इस समय मंडली खड़े हो जाएगी। इस समय भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता को उत्तरवादी तरीके से पढ़ें। भजन संहिता 119 उसका 9 से 13 और 16वां पद, सैम्स 119 9 to 13 एंड 16 वर्स। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरे खोज में लगा हूँ, मुझे तेरे आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और अब है और सदा युगानुयुग रहेगी। आमीन। मंडली बैठ जाए। इस समय हम दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है याकूब की पत्री का पहला अध्याय 22 से 27 पद तक। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 से 27 पद तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने आप काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 134। गीत नंबर 134 134। प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज जो घायल हुआ था। आत्मिक शक्ति से काम के योग्य
कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कसदी मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज घायल हुआ था। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महान आनंदित हूं। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज घायल हुआ था। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग ना जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज घायल हुआ था। सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय में लिखा है और उसके 21वें पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसके 21 पद से 29 पद तक। मत्ती 7:21 से आगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराए और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु
अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय आपके पास में आते हुए आपके जीवित वचन पर मनन चिंतन करना चाहते हैं। सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि हम इस समय आपके वचन के अद्भुत रहस्य आत्मक बातों को जानें, सीखें, समझें और आप ही के पीछे चलें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु में अति प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के जीवित वचन पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे और आज ध्यान देने का विषय है वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, पर वचन के अनुसार कार्य करने वाले बनो। आज का विषय है वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, पर वचन के अनुसार कार्य करने वाले बनो। इस विषय पर जब हम अपने ध्यान को लाते हैं तो आज हमारे बीच में कायक लोग जो है परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, और जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक हम प्रभु परमेश्वर पर या प्रभु यीशु मसीह पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में पौलुस जो है अपने पत्री में लिखता है, रोमी उसके 10 उसके 17 पद में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसके अनुसार में ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर का वचन को जो है सुनना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं सुनते हैं तब तक हम जो है परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। परंतु सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, परंतु जो वचन जो हम और आप सुनते हैं तो सुन करके उसके अनुसार में जो है कार्य या व्यवहारिक रूप को जो है देने की आवश्यकता है। और यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और व्यवहारिक रूप नहीं देते हैं तो परमेश्वर के दृष्टि में जो है हम अधूरा होते हैं और हम सचमुच में विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा जो हम और आप जो है परखे भी जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग अब्राहम के जीवन को देख सकते हैं। अब्राहम जो है परमेश्वर पर विश्वास करता था और उस विश्वास में जो है परमेश्वर ने उसे परखा, और परख यही था क्योंकि उसका पुत्र इसहाक था। उसके बारे में परमेश्वर ने जो है इस प्रकार से वह इब्रानी 11 का 17 में बताया गया है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। अब्राहम जो परमेश्वर पर विश्वास करता था तो उस विश्वास में जो है
परमेश्वर ने परखा, उनको परमेश्वर ने बोला कि अपने पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाओ। यह परमेश्वर का आह्वान था, परमेश्वर का वचन था, और उस वचन को अब्राहम ने सुना, और सुन करके जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही जो है अपने पुत्र इसहाक को जो है बलिदान वह चढ़ाता है। और इसके द्वारा वह अब्राहम जो है सिद्ध हो जाता है कि सचमुच में जो है वह अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करने वाला दास है। और अब्राहम जो परमेश्वर का वचन को माना, और इसी के फलस्वरूप जो है वह जो है आशीष का पात्र बना रहा। इस प्रकार से अब्राहम के जीवन के द्वारा हम और आपको यही शिक्षा मिलता है, यदि हम परमेश्वर के आह्वान को, परमेश्वर का वचन को जब हम मानते हैं और व्यवहारिक रूप देते हैं, तब जो है हम और आपको जो है क्या मिलता है? आशीष मिलता है। हम सब जो है आशीष पाना चाहते हैं, और आशीष पाने के लिए परमेश्वर के पास में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं। लेकिन प्रार्थना करना और वचन को सुनना ही काफी नहीं है, परंतु जो वचन जो सुनते हैं उसका हम जो है कार्य रूप दें, और इसके द्वारा हम और आपको जो है जैसा अब्राहम के जीवन में जो है इस बात का वो जो है खुलासा होता है कि वचन को मानने के द्वारा वह आशीष का पात्र हो गया। आज हम और आप भी जो है वह आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है दूसरा उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा। आप सब ने जो है नमान कोढ़ी के बारे सुना है। नमान कोढ़ी जो है कौन था, उसके बारे में जब दूसरा राजा उसके 5 अध्याय उसके 10 से आगे देखेंगे तो यहां पर जो है नमान के बारे में वर्णित है, वर्णन किया गया है। और इसके द्वारा यह मालूम होता है कि नमान जो है वह सेनापति था, वह प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वह शूरवीर था, लेकिन वह कोढ़ से भी ग्रसित था, वह कोढ़ी था। और उससे वह छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए परमेश्वर का भक्त एलीशा के पास में एक दिन वह जाता है। इस धारणा विश्वास को लेकर के जाता है कि एलीशा जो है उसके लिए प्रार्थना करे। लेकिन जब एलीशा के पास में नमान पहुंचता है तो एलीशा जो है वह नमान के पास में उसके निकट वह नहीं आता है, परंतु एक दूत को भेजता है, और दूत को यह कह करके भेजता है कि वह जो है यर्दन में जा करके 7 बार डुबकी लगाए तो उसका शरीर जो है ज्यों का त्यों अर्थात वह शुद्ध हो जाएगा। जब इस बात को वह नमान सुना तब क्या करता है मालूम है? वह क्रोधित होने लगता है। क्रोधित क्यों होता है? इसलिए कि वह सोच के वह गया था कि उसके ऊपर में अपना हाथ को बढ़ाए, जहां पर कोढ़ है वहां पर अपने हाथ को जो है एलीशा बढ़ाएगा और प्रार्थना करेगा, और जिसके द्वारा उस कोढ़ बीमारी से शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब जो है वह नमान जो है क्रोधित होता है, और जब क्रोधित होता है तो उसके बीच में जो है एक सेवक आ जाता है, और सेवक बोलता है कि जो परमेश्वर का भक्त है उन्होंने
तुझे जो है स्नान करने के लिए कहा, यह कौन सा बड़ा काम करने के लिए कहा। और इस प्रकार से जो है जब इस बात को वह एक सेवक नमान को कहता है, तब उसके द्वारा वह नमान का जो है मन जो है बदल जाता है। और बदलने के पश्चात उसके बाद में क्या करता है, जैसा वह परमेश्वर का भक्त एलिशा ने कहा था वैसा ही जा करके यर्दन में जो है 7 बार डुबकी लगाता है। और डुबकी लगाने के द्वारा वह कोढ़ बीमारी था, उस बीमारी से वह छुटकारा पा जाता है, चंगाई पा जाता है। प्रभु प्यारो, आज जो है नामान जो है परमेश्वर के भक्त के वचन को जो है क्या किया, पालन किया। और पालन करने के द्वारा जो कोढ़ बीमारी था उस बीमारी से वह चंगाई पाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब परमेश्वर का वचन को जब हम सुनते हैं और मानते हैं, तो यदि हमारे शरीर में जो बीमारी होता है उससे हम छुटकारा भी पा सकते हैं। तो प्रभु प्यारो, आज हम जो वचन को सुनते हैं तो उस वचन को सुन करके मानना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए वह प्रभु यीशु मसीह जो है लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 28 पद को देखेंगे तो यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट किया है कि जो सुनते हैं और जो मानते हैं वे क्या हैं, धन्य है। यदि हम धन्य के पात्र बनना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन को जरूर सुने, लेकिन उसे उतना ही जो है पालन करने का भी आवश्यकता है। और इसी के बारे में अगर आगे हम देखेंगे तो आज का जो पाठ वचन, दूसरा पाठ वचन में हम देखेंगे याकूब जो है वह बताता है। और इसके बारे में मैं एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। याकूब उसके पहला अध्याय उसके 21 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां इस प्रकार से मिलता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। याकूब के कहने के अनुसार में वचन को नम्रता से हम और आपको जो है क्या करना है, ग्रहण करना है। और यदि हम ग्रहण करते हैं तब जो है वह वचन के द्वारा जैसा यहां पर बताया गया है कि हमारे प्राण को जो है वह क्या करता है, उद्धार करता है। आज हम व्यक्ति आज संसार में देखें, मानव को देखें, आज जो है प्राण को रक्षा करने के लिए डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि अपने प्राण को जो है किस प्रकार से सुरक्षित रखें। लेकिन प्रभु में प्यारो, आज हम और आपको जो है परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा, वचन के द्वारा वह प्रकट किया है कि हम और आपको जो है अपने प्राण को रक्षा करने के लिए क्या करना है। जैसा कि यहां पर बताया गया है, जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं तब जो है वह क्या करता है, हमारे प्राण को जो है उद्धार करता है, सुरक्षित रखता है, छुटकारा देता है। और इसलिए हम और आपको जो है वचन को सुन करके ग्रहण करने की आवश्यकता है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जो भजन संहिता बताता है उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। वह हम पाते हैं भजन संहिता 119 उसके 11 इस कड़ी को जब हम देखते हैं तो यहाँ इस प्रकार से मिलता है, भजनकार इस प्रकार से कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं।
हम जो वचन को सुनते हैं तो वचन को हम कहाँ रखते हैं। तो इसके बारे में जब इस कड़ी को हम पढ़ते हैं तब हमको और आपको समझ में आता है कि वचन को सुन करके उसे हमें कहाँ रखना है। तो यहां पर भजनकार क्या कहता है, वह वचन को सुन करके अपने हृदय में रखता है। क्यों रखता है? कि वह जो परमेश्वर के विरोध में पाप ना करे, पाप से बचना है तो वचन को अपने हृदय में रखना है। और जब हम अपने हृदय में रखते हैं तब जो है हमारे जीवन में बहुत ऐसा पाप आता है, हम जाने अनजाने पाप करते हैं, लेकिन वचन जो है हम और आपको क्या करेगा, बचा लेगा, यह भजनकार कहता है। और इसलिए वचन को जब हम सुनते हैं तो वचन को जो सही जगह जो है वो रखना है। उदाहरण के लिए जैसे कि घर में जो है फ्रिज है और फ्रिज का हम लोग उपयोग करते हैं, जो साग सब्जी होता है तो साग सब्जी को जो है फ्रिज में रख देते हैं। इसलिए रखते हैं कि वह साग सब्जी जो है सुरक्षित रहे। और अगर फ्रिज सही नहीं होगा तब हो सकता है कि जो सब्जी हम रखे हैं वह जो है खराब हो सकता है। तो ठीक वैसा ही जो है हम जो वचन को सुनते हैं तो वचन को अपने हृदय में रखना है। लेकिन हृदय में रखना ही काफी नहीं है, परंतु अपने हृदय को कैसा रखना है, पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है, शुद्ध है, सत्य है, और इसलिए उसको रखना भी जो है शुद्ध या पवित्र स्थान को चाहिए। और जब हम शुद्ध हृदय में परमेश्वर का वचन को अगर हम रखते हैं तो हम आपको जो है परमेश्वर बहुत ऐसे जो हमारे बीच में पाप आता है, कभी जान करके भी हम कर डालते हैं, कभी कभी अनजान से करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं होता है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि संकट के घड़ी में पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। अगर यह वचन अब हमारे हृदय में होगा तो जब हमारे जीवन में संकट आएगा, हमारे जीवन में जब दुख आएगा, तो वह वचन को जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, परमेश्वर को पुकार सकते हैं और संकट की घड़ी में अपने आप को क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। इसलिए आज जो है परमेश्वर का वचन हमारे लिए, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसी के बारे जो है आज हम लोग सुसमाचार में सुन रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जो है जो वचन सुनते हैं, तो जो सुनते हैं उसके बारे में दो व्यक्ति के काम के द्वारा जो है दर्शाया है। जैसे कि हम लोग जो है आज के सुसमाचार में हम लोग सुन रहे थे, आज के सुसमाचार में हम लोग सुन रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसके 24 से आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है दो व्यक्ति के कार्य के बारे में जो है दर्शाया गया है। एक व्यक्ति वैसा है जो कि अपना घर को जो है चट्टान पर बनाता है और में बरसता है, बाढ़ें आती है, आंधियां चलती है, उस घर पर टकराती है, लेकिन वह घर जो है स्थिर रहता है। क्यों? इसलिए कि उस घर का नींव जो है चट्टान पर बनाई गई है। तो इस प्रकार से जो है ये कौन लोग हैं? वे लोग हैं जो कि परमेश्वर का वचन को सुनते और मानते हैं। दूसरा व्यक्ति जो कि एक व्यक्ति है जो अपना घर को जो है वह बालू पर बनाता है और मेघ बरसता है, बाढ़ें आती हैं, आंधियां चलती हैं, घर पर टकराती है और घर जो है गिर करके सत्यानाश हो जाता है। तो यह कौन व्यक्ति है? वह है जो कि परमेश्वर का वचन को
सुनता है लेकिन पालन नहीं करता है। प्रभु में प्यारो, आज हम और आप परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, हम कितना पालन करते हैं ये सोचने की आवश्यकता है। यदि हम सुनते हैं और नहीं मानते हैं तो हो सकता है कि हम जिस मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक हम और आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए सुने जरूर, लेकिन वैसा ही हम और आपको परमेश्वर का वचन को जो है मानना है, कार्य रूप देना है। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं का परमेश्वर पिता, इस घड़ी प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अगुवाई किया है, जिसके कारण कि आपके जीवित वचन को सुने हैं। प्यारे प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु चलने में भी सहायता और मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। निकिया का विश्वास वचन एक साथ घोषणा करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त नित्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर से एकलौते पुत्र, सर्वों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर सत्य परमेश्वर, कृत नए वरन उत्पन्न है। उसका पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पवित्र आत्मा के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का भी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता पुत्र से निकलता है। पिता पुत्र के साथ इस आराधना की स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र के और प्रत्यक्ष परीक्षा पर विश्वास करते हैं। हम पापों के क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतों के पुनरुत्थान की और आने वाली जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव अथवा नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपस में फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन।
उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और माथुमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे बिशप और हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, हमारा प्रभु ही हमारा परमेश्वर है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञा तथा दुर्बलता के कारण आज जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं।
तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हम जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भोज समय हमने जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय हम परमेश्वर के भेंटों को चढ़ाते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 130, गीत नंबर 130, 130। माँ
प्रभु परमेश्वर, सब आशीषों के स्रोत आप हैं। हमारे देश पर आपने अपनी सृष्टि और अपनी सामर्थ को आपने दिया ताकि हर एक अपनी जीवन की आवश्यकताओं को आपकी इच्छा के निमित्त पूरा कर सकें और आपकी आशीष की भरपूरी में सदा आनंद के साथ बढ़ते चले जाएं। हे परमेश्वर, आपने इसी आशा और विश्वास के साथ इस जगत पर बारिश और ठंडक और हर एक गर्माहट को दिया, जिससे कि प्रत्येक उपज हर एक मनुष्य की आशीष और सामर्थ्य बनती चली जाए। परमेश्वर पिता, जिस परिवार के द्वारा इन भेंटों को अर्पित किया गया है, उस पर आपकी अनुग्रह और आपकी सामर्थ बनी रहे, ताकि इस जगत पर हर एक परिवार का कार्य, हर एक परिवार की आवश्यकता आपकी इच्छा के निमित्त पूरा हो सके और आपकी आनंद के भरपूरी में जीवन की हर एक उत्तमता को प्राप्त करते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता बारला परिवार के लिए और साथ ही साथ अन्य जितने भी परिवारों ने इन भेंटों को अर्पित किया है। अपनी अनुग्रह और अपनी सामर्थ बहुत आयत से उन पर तू आप दे और कलीसिया पर अपनी अनुग्रह और अपनी सामर्थ दे, ताकि आपकी उद्देश्य इस कलीसिया के द्वारा पूरी होती चली जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन और महिमा आप ही की ओर से मिलती है और आप ही में से पा करके इस समय जो भेंट को आपके पास में उपस्थित किया गया है, आशीष दे, ताकि आपका महिमा, स्तुति और सेवा का कार्य में आ सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हम अपराध को क्षमा कर, जैसे हमने अपराध को क्षमा किया है, और हम पर करुणा डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा शिवान से तेरे है। आमीन। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के रोज के पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। गीत नंबर 196, गीत नंबर 196, 196। और अपना
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस घड़ी आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपनी उपस्थिति अगुवाई को दिया और जिसके कारण कि आप आराधना स्तुति और धन्यवाद करने पाए हैं। सेवा आराधना में किसी भी रूप से भूल चूक हुई है, जाकर के हम सबों को क्षमा कर दे और हमारे को सच्ची आराधना स्तुति करने के लिए सिखला, ताकि हम सब आत्म सच्चाई से होकर के आपका आराधना स्तुति और धन्यवाद करने पाए। अब तक हमारे को संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, वैसा ही आगे भी हमारे को अपने अनुग्रह के हाथ में छिपाए रखना, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा हम प्रत्येक का जीवन सुरक्षित पाए जाए और जिसके द्वारा के फिर से आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद होने पाए। एक एक बातों के निमित्त इस समय आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद और दिनहीन प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से बातें सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से, आमीन। सबों को यीशु सहाय।